वर्तमान समय में तंत्र मंत्र को प्राचीन विज्ञान के बजाय अंधविश्वास माना जाता है। राजा महाराजा और उनके खजाने से जुड़ी कहानियां काल्पनिक सी लगती हैं, परंतु भारत में एक ऐसा मंदिर है जो तंत्र मंत्र व खजाने से जुड़ी कहानियों को सप्रमाण सच साबित करता है। जी हाँ, ये मंदिर है अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है। वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मंदिर के गुप्त तहखानों को खोला गया और जो खजाना वहां मिला वो किसी की कल्पना से भी परे था। सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से भरे इस खजाने की कीमत 20 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 1.3 लाख करोड़ रुपए आंकी गई और अगर इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य को जोड़ा जाए तो यह 200 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य वो तहखाना है जिसे आज तक कोई खोल नहीं पाया, वॉल्ट बी, जिसे नाग बंधन से बंद किया गया है। कहते हैं कि इस तहखाने में समुद्र मंथन से निकला खजाना है। क्या ये सच है या फिर भगवान शेषनाग की कोई रहस्यमयी शक्ति है? क्या सच में यह तहखाना खोलने से पृथ्वी पर कोई बड़ी आपदा आ सकती है? आखिर क्यों यह तहखाना आज भी एक रहस्य है? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर के इस अद्भुत रहस्य को। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदुत्व का शंखनाद पर और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर कितना प्राचीन है, इसका निर्माण कब हुआ, यह बता पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर के निर्माण की सही तारीख का कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि इसका सबसे पुराना उल्लेख 300 ईसा पूर्व के संगम साहित्य में मिलता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशम यानी पवित्र तीर्थों में से एक माना जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति शेषनाग पर लेटे हुए मुद्रा में स्थापित है, जिसे अनंत शयनम कहा जाता है। यह मंदिर त्रावणकोर के राजाओं द्वारा सदियों तक संरक्षित किया गया, क्योंकि यह मंदिर उनके निजी धन का भंडार भी था। वर्ष 2009 में पूर्व IPS अधिकारी TP सुंदरराजन ने एक याचिका दायर की, जिसमें इस मंदिर की संपत्ति का लेखा जोखा लेने की मांग की गई। इस पर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मंदिर के गुप्त तहखानों को खोला जाए और वहां रखी संपत्ति की सूची बनाई जाए। मंदिर में 6 तहखाने थे, जिन्हें A, B, C, D, E और F नाम दिया गया। C, D, E और F को समय समय पर पहले भी खोला गया, लेकिन वाल्ट A और B को अभी तक नहीं खोला गया था। 2014 में न्यूयॉर्क पत्रिका ने श्री VK हरि कुमार के साथ एक साक्षात्कार आयोजित किया। श्री VK हरि कुमार मंदिर के एक विश्वास पात्र थे और मंदिर के तहखानों को खोलने के समय वह मौजूद थे। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था। जैसा कि मैंने पहले कहा कि केवल C, D, E और F को पहले खोला गया था, A और B को नहीं खोला गया था, क्योंकि A और B को खोलने के लिए विशेष कुंजियों का उपयोग किया जाना था। उस दिन उन्होंने उन चाबियों के साथ पहले तिजोरी B को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे खोलना काफी मुश्किल भरा था, इसलिए सबसे पहले वाल्ट A को खोला गया। अंदर जाने के लिए पहले लोहे की ग्रिल, फिर लकड़ी का दरवाजा और फिर उसके बाद एक अंधेरा सकरा मार्ग मिला। जब अंदर के पत्थर को हटाया गया तो एक गहरी गुफा जैसी संरचना मिली और इस तहखाने के अंदर का जो दृश्य था वो किसी सपने से कम नहीं था। यहाँ का खजाना देखकर आंखों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुबेर का खजाना हो। यह किसी को भी पागल कर सकता था। जो भी थोड़ी सी रोशनी नीचे की जगह तक पहुंच रही थी, वह नए खुले कमरे को सितारों से भरे आकाश की तरह चमका रही थी। यह तिजोरी सोने, हीरे और अन्य कीमती पत्थरों से भरी हुई थी। इस भूमिगत तिजोरी से सब कुछ ऊपर लाने में 15 लोगों को पूरा दिन लग गया। इस कमरे में 3.5 फीट ऊंची ठोस सोने की भगवान विष्णु की मूर्ति, 18 फीट लंबी शुद्ध सोने की चैन, 500 किलो वजनी सोने की चादर, हीरे जवाहरात से जड़ी 1200 सोने की सारा पल्ली स्वर्ण मुद्रा, 30 किलो वजन का सोने का कवच, कई थैलियों में रूबी, पन्ना, हीरे आदि जड़े हुए गहने, सोने का सिंहासन, सैकड़ों सोने की कुर्सियां और हजारों सोने के बर्तन मिले। कुल मिलाकर इस खजाने की कीमत 20 अरब अमेरिकी डॉलर
यानी 1.3 लाख रुपया की गई। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था और वो था वॉल्ट बी। पुरातत्वविदों ने जब वॉल्ट बी को खोलने की कोशिश की तो उन्हें एक ऐसा दरवाजा मिला जिसमें कोई ताला, कुंडी या हैंडल नहीं था। इस दरवाजे पर 2 नागों का चिन्ह बना हुआ था जो एक गूढ़ संकेत था, नाग बंधन का। नाग बंधन को केवल एक सिद्ध ऋषि द्वारा गरुड़ मंत्र का सही उच्चारण कर ही खोला जा सकता है और यदि मंत्र गलत हुआ तो तत्काल उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यानी इससे सिद्ध होता है कि तंत्र मंत्र कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ऐसा प्राचीन विज्ञान है जो विलुप्त हो चुका है। मौजूदा समय में ऐसा कोई नहीं है जो गरुड़ मंत्र का सही उच्चारण करके इस दरवाजे को खोल सके और अगर इसे बलपूर्वक खोला जाता है तो भयंकर आपदा आ सकती है। कहा जाता है कि 1908 में त्रावणकोर राज्य ने जब इसे खोलने की कोशिश की तो पूरा तहखाना सैकड़ों जीवित नागों से भरा हुआ मिला था और लोग जान बचाकर भागे थे। अब सवाल उठता है कि वॉल्ट बी का खजाना कितना पुराना है? क्या इन तहखानों में समुद्र मंथन से निकला हुआ खजाना छिपा है? क्या शेष नाग स्वयं इस धन की रक्षा कर रहे हैं? और क्या यह खजाना कभी दुनिया के सामने आ पाएगा? पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रहस्य आज भी अनसुलझा है। वॉल्ट बी को खोलने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया क्योंकि यह सिर्फ एक दरवाजा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक पहेली है। क्या आप सोचते हैं कि वॉल्ट बी को खोला जाना चाहिए या फिर इसे भगवान की शक्ति मानकर वैसे ही छोड़ देना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।